आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान रमाकांत गोस्वामी। भारत में मुसलमानों के लिए मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि ना तो सरकार और न ही आम नागरिक समाज उन्हें संदेह का लाभ देने को तैयार है। किसी भी विवाद में मान लिया जाता है कि दोषी मुसलमान ही होगा, उनसे ही सवाल किए जाते हैं। ताजा उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली लौटते समय मेरठ में हमला हुआ। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी जैसी मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने भी ओवैसी पर हमले की निंदा करने में सुस्ती दिखलाई। गोलियों के निशाने पर होने के बावजूद दशकों से सांसद रहे ओवैसी को किसी किस्म से संदेह का लाभ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को भी जबरदस्त समर्थन देने के बावजूद मुसलमानों को अलग किस्म का व्यवहार झेलना पड़ा। इसी बीच कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक का मामला भी एक तरफा है। सबके लिए समान नियम के तहत धार्मिक विशेष अधिकार आते हैं। सिखों को इस लड़ाई में पूरी दुनिया में सम्मान मिला है। जब पगड़ी के साथ सेना में भर्ती किया जा सकता है, तो हिजाब के साथ मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में पढ़ने क्यों नहीं जा सकती? अगर नहीं, तो ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है। हिजाब मामले में या फिर ओवैसी के मामले में सोच थोपी जा रही है। उन्हें संदेह का लाभ देने के बजाय उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार थोपे जा रहे हैं। कर्नाटक का हिजाब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनावी माहौल के बीच ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दिल्ली में छात्र प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, तो वहीं हिजाब पक्ष के लोगों ने महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हिजाब और भगवा को हालांकि मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर शिक्षा को भी मजहब के नाम पर बांट दिया जाएगा तो हम किस स्तर की शिक्षा हासिल कर रहे हैं? उस शिक्षा का कोई फायदा ही नहीं जिसे हासिल करने के बाद हम लोग मजहब के नाम पर बट जाएं। देश की कोई भी संस्था हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी इर्ज़गाह हो, जब एक छात्र किसी इर्ज़गाह में दाखिल होता है तो सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक छात्र की हैसियत से ही दाखिल होता है। और इन छात्रों का मजहब भी एक ही होता है, जिसका नाम है तालीम। स्कूल नहीं, बल्कि विद्या का मंदिर होता है, किसी इबादत गाह से कम नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जिसमें मजहब की बुनियाद पर किसी छात्र को निशाना बनाया जाता है। ये घटनाएं तालीमी इदारे की छवि को खराब कर देती है। कर्नाटक में एक के बाद एक कई घटनाओं ने विद्या के मंदिर की रिवायतों के लिबास को तार तार किया है। सबसे पहले 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज सुर्खियों में आया, जब कॉलेज ने 1985 के कानून का हवाला देते हुए मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में दाखिल होने से रोक दिया। कॉलेज की तालिबात ने फैसले का जमकर विरोध किया। इसके बाद ये मामला यही नहीं थमा। छात्रों ने कैंपस ऑफ इंडिया स्टूडेंट यूनियन से मुलाकात की और फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की। उस वक्त तो प्रिंसिपल ने मसले के हल निकालने का यकीन दिलाया। फिर अगले दिन छात्राओं को हिजाब की वजह से क्लास में दाखिल होने नहीं दिया। बात एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंची, जिसके बाद जांच में सामने आया कि जिस कानून के तहत छात्राओं को क्लास में दाखिल होने से रोका था, वो कॉलेज के वजूद में आने से पहले वजूद में था और कॉलेज प्रशासन अब इसे सख्ती से लागू कर रहा है। कॉलेज के इस कानून को संविधान के बुनियादी हक के खिलाफ बताते हुए छात्राओं ने क्लासेस लेनी बंद कर दी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले को नोटिस में लिया और कॉलेज प्रशासन से भी बात की। शिक्षा मंत्री के मुताबिक ये मामला पूरी तरह से कॉलेज से संबंधित है और ऐसे में इसे मजहबी रंग देना मुनासिब नहीं है। ये मामला यही नहीं रुका, इसका असर चिकमंगलुरु के कोप्पा डिग्री कॉलेज में भी नजर आया। जब हिंदू छात्राओं ने भगवा रंग के स्कार्फ और शॉल पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत मांगी, तो छात्राओं के लगातार प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में किसी भी ड्रेस कोड को फिलहाल खत्म कर दिया था और इसकी इत्तेफाक के राय से फैसला लेने की एक मीटिंग भी तलब की। इस मामले की शिकायत कर्नाटक माइनॉरिटी सेल के चीफ से भी की गई। इसके अलावा मंगलुरु के पेम्पेल कॉलेज में भी छात्राओं ने केसरिया स्कार्फ पहनकर क्लास में दाखिल होने की इजाजत मांगी। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई और राज्य के अलग अलग जगहों पर चल रहे विवाद को देखते हुए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेज को 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश किए हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा है कि अदालत कारणों और कानून के हिसाब से कार्य करेगी, न कि किसी जुनून या भावनाओं के हिसाब से। कोर्ट ने आगे कहा कि जो संविधान कहेगा
हम वही कहेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। कोर्ट ने कहा कि एक फैसला ही सभी याचिकाओं पर लागू होगा। एक तरफ हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और दूसरी तरफ राज्य के पीएस कॉलेज में एक छात्रा के हिजाब पहनकर आने के विरोध में छात्र भगवा गमछा पहनकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसके जवाब में छात्रा ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इतना ही नहीं, राज्य के शिवमोगा में ऐसी खबर सामने आई कि राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतारकर भगवा ध्वज को ऊपर कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस घटना से इनकार किया है। अब इन सब घटनाओं को देखकर हमें यह सोचना ही होगा कि क्या अब तालीम का स्तर लिबास तय करेगा। ना तो हिजाब हमें ज्यादा आगे बढ़ा सकता है और ना ही भगवा गमछा। अगर हम किसी चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो वो है आपसी भाईचारा। हम जब किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं तो हमारा मजहब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही होना चाहिए। हालांकि ये मामला अदालत में है और अदालत के फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। तस्नीम टीवी हमेशा हिजाब पहनने का समर्थन करती है। तस्नीम टीवी हमेशा उन लड़कियों के साथ है जो हिजाब पहनती हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश में भाईचारा बना के रखें। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।